नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासन है दोस्तों। तो इनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, कहता सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था, मतलब मुखिया कौन था। तो कौन था? सुल्तान था। कौन था? सुल्तान। फिर से पढ़ते हैं, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? तो सुल्तान था। आगे करा है कि किसके शासनकाल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। तो ये बलबन और अलाउद्दीन के समय आपको क्या हो गए थे? अमीर प्रभावहीन हो गए थे। आगे करा है कि अमीरों का महत्व चरमोत चरमोत चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोधी वंश के शासनकाल में था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे जो कर रहा है दोस्तों, देखिए आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझिए ना, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिए कह रहा है ना कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मजलिस एक खलवत कहा जाता था। मजलिस मजलिस एक खलवत कहा जाता था सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को। आगे करा कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी? तो कहाँ होती थी? तो मजलिस ए खास में होता था। आगे है सुल्तान सभी दरबारियों, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुल्तान सभी दरबारियों, खानों और अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था? तो वार ए खास में बुलाता था। वार ए खास में बुलाता था। आगे करा कि राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो वजीर होता था। कौन होता था? वजीर, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे करा कि प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुशरीफ ए मुमालिक रखता था, जिसको महालेखाकार कहा जाता था। आगे है उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजूमदार कहा जाता था। आगे देखिए कह रहा है कि कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोषाध्यक्ष को खजान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजान कहा जाता था। आगे देखिए कह रहा है कि दीवान ए अर्ज, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो एक सैन्य विभाग था। तो सैन्य विभाग था, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो एक सैन्य विभाग था दोस्तों। आगे क्या करा है कि दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो आरिज ए मुमालिक होता था। आरिज ए मुमालिक होता था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि धर्म विभाग, देखिए ध्यान दीजिएगा, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सद्र उस सुदूर होता था। आगे कह रहा है कि सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कजात होता था। काजी उल कजात होता था। आगे कह रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आगे, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? इंपोर्टेंट है, कौन होता था? तो वरीद ए मुमालिक होता था। वरीद ए मुमालिक। आगे कह रहा है कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? तो वकील ए दर करता था। इंपोर्टेंट प्रश्न आगे, यहाँ तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न आगे वाला। दान विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने एक खैराट। इंपोर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या यहाँ पर प्रश्न में क्या करा है कि बोल रहा ना कि दान विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए खैरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए खैरात। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि दीवान ए एक खैरात कौन सा विभाग था? तो दान विभाग था दोस्तों। आगे है कि दास विभाग, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दास विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए वंदेगान कहा जाता था। दीवान ए वंदेगान कहा जाता था। देखिए आगे है पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों विभाग कौन चलाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। आगे कह रहा है कि देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रांतों को क्या कहा जाता था?
तो इक्ता या सूबा कहा जाता था, इक्ता या सूबा कहा जाता था। कहता इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो देखिए किसके द्वारा किया जाता था? नायब, वली या भुक्ति के द्वारा। आगे कह रहा है कि इक्ताओं को किसमें विभाजित किया गया था? तो सिखों में विभाजित किया गया था, यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। आगे करा कि सिखों का जो प्रमुख अधिकारी होता था कौन होता था? तो सिकदार होता था, है ना, सिकदार। आगे है सिखों को किसमें विभाजित किया गया था? तो परगना में विभाजित किया गया था। आगे परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो आमिल होता था। कौन होता था? आमिल। देखिए आगे है लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी कौन होता था? तो आपको कौन होता था? मुशरिफ होता था। कौन होता? मुशरिफ। देखिए आगे है एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो अमीर ए सदा करता था। आगे प्रशासन की इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। शहर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम था। कौन था? ग्राम। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? तो खारवेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खारवेल। आगे किस प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया? तो कौन है? मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली। आगे है दीवान ए मुश्तखैराज यानी कि वित्त विभाग को किस सुल्तान ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि दीवान ए मुश्तखैराज कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग था दोस्तों। किसने इसको चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। आगे के भी तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो पिछले बार मैंने रिपीट करवा चुका है। देखिए दीवान ए कोही कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था दोस्तों। इंपोर्टेंट, बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। दीवान ए कोही कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था दोस्तों। कृषि विभाग था। इसको किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दीवान ए कोही को किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। आगे नेक्स्ट का प्रश्न कर रहा है कि देखिए आगे नेक्स्ट का प्रश्न आपको बताया हुआ दोस्तों। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे बताए हो। देखिए कहता दीवाने ए अर्ज कौन से विभाग है? तो सैन्य विभाग है दोस्तों। को किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। किसने बनाया था? बलबन ने। आगे देखिए इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि मैंने पीछे बता चुका हूँ। जैसे बोला कि दीवाने ए बंदगान, हम बता चुके हैं, दास विभाग था दोस्तों। दीवाने ए खैरात, देखिए दान विभाग था, ये सभी बताया गया है। दीवाने इश्तिहाक को किस शासक ने बनाया था? मैं पहले बता चुका हूँ, फिरोज शाह तुगलक ने। इसको एक बार और पढ़ देते हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इश्तिहाक को किस शासक ने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दोस्तों, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है आगे का प्रश्न। देखिए कहता मुसलमानों से लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता ना मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उस्र कहलाता था। क्या कहलाता था? उस्र कहलाता था। आगे भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता ना गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर क्या क्या था? खैरात था। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाली भूमि कर क्या था? खैरात था। आगे कह रहा है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो जकात था। ये क्या था? तो संपत्ति का 40वां हिस्सा था। आगे है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो जजिया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गैर मुसलमान से लिए जाने वाला कौन था? धार्मिक कर जजिया कर था, जबकि मुसलमान से लिए जाने वाला जकात था। आगे करा कि सल्तनत काल में, ये दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलिक तथा और अराध कहा जाता था। मंगली तथा अराध कहा जाता था। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न का था इक्ता प्रथा को किस शासक ने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त किया था। देखिए आगे का जो प्रश्न है क्या करा है कि इक्ता प्रथा, देखिए इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि इक्ता प्रथा दोबारा किसने शुरू किया था? किस शासक ने किया था? इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे कहता है कि सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित है? तो देखिए किस पर आधारित है? शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित है। आगे मुसलमान
मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन थे? तो देखिए कुरान, हदीस, इजमा और कयास था। आगे सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता था। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। मसाहत कहलाता था। देखिए आगे क्या है कि मसाहत की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहता पूर्णतः पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या मतलब क्या कहलाती थी? केंद्र के नियंत्रण में मतलब पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि। आगे कह रहा है कि सल्तनत काल में देवल किस रूप से प्रसिद्ध था? तो देवल जो था आपको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों आपको सल्तनत कालीन प्रशासन में। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर इसका आपका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।